चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सर्कुलेटरी डिजीजेस। ठीक है, द डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। आप कुछ भी कह सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस पढ़ने वाले बच्चे। ठीक है, तो हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो यूनिट सामने आ रही, जो एनसीईआरटी ने डिस्ट्रीब्यूट की है, हर यूनिट के हर चैप्टर के अंदर क्या है, एट द एंड जो है उस सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीजेस डाली गई हैं बच्चे। सो यू हैव टू पे मोर अटेंशन, बिकॉज सभी पूरी फिजियोलॉजी की यूनिट में से अगर आप 7 चैप्टर्स की डिजीजेस को उठा लेंगे, करीब 15 से 16 डिजीजेस हो जाएंगी। ठीक है, सो इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन जो है इन डिजीजेस में से पूछने वाले हैं बच्चे। ठीक है, सो you have to put it all together and you have to put it in your brain and stuck it and fill it and read it. All right बच्चे, so let's get started with the disease of the first disease that we are going to study, which is very common. क्या है, सबसे पहले बच्चे मैं आपको हाइपरटेंशन जो डिजीज है उसको बताने से पहले आपको पता होना चाहिए, हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर की जो मोस्ट कॉमनली हर्ड जो डिजीज है, जो हमारी सोसाइटी में आपको कहीं भी सुनने को मिल जाएगा कि दिस पर्सन इज हाइपरटेंसिव या फिर उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो उससे पहले हमें समझ में आना चाहिए, वी शुड नो दैट व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो आपको पता होगा बच्चे, देखिए जो ब्लड जो है हमारी बॉडी में कहाँ फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग विद इन दी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, हमारा ब्लड जो है फ्लो कर रहा है। तो जो ब्लड जो है, जो वेसल्स की वो जो वेसल्स है, जो नलिकाएं हैं, जो ट्यूब्स हैं, उनकी वॉल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जो ब्लड जो है, आई रिपीट, द ब्लड विच इज exerting the pressure on the walls of the vessel is called the blood pressure। के बच्चे, सो यही ब्लड प्रेशर जो है वो अगर हमारी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड वैल्यूज में होगा, तो क्या करता है, रेगुलरिटी या सर्कुलेशन या सिस्टमिक आर्क जो है, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन करके रखता है बच्चों। ठीक है, अगर अगर क्या हो जाए, इफ क्या हो जाए कि यही हमारा जो ब्लड प्रेशर जो है वो एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, तब भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही क्या है, डेंजरस स्थिति है। और अगर क्या हो जाए, बहुत ही ज्यादा लो हो जाए, दैट टू इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन। ठीक है बच्चे, सो अभी सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ब्लड प्रेशर, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, और क्या ये बीपी में हमारा जो कहते हैं 120 है, 120 एंड 80 mmHg जो है, ये सब क्या है फिगर्स। First we are going to discuss and later we are going to discuss about the hypertension. Okay, so blood pressure, as I've already told you that the blood क्या करने वाला है, जो blood vessels जिनमें वो flow कर रहा है, उनकी walls पे जो pressure exert कर रहा है, that is the blood pressure। तो blood के पास में जो है इतना pressure कहाँ से आया बच्चे। so आप अगर recall करेंगे हमारे heart के structure को बच्चे, तो ये है हमारे heart का left ventricle। ये बच्चे, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। सो हमारी जो बॉडी के अंदर जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ही क्या होता है, ब्लड जो है हार्ट के बाहर निकलता है। ठीक है, सो अभी जो है हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो है यहाँ से जो है एयोटा के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। और वही आर्टरी जो है वो आगे फर्दर हमारे ऑर्गन्स में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, फ्लो करवाती है बच्चों। तो यहाँ जितने कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड जो है, जिस रश के साथ में जो फ्लो कर रहा है आर्टरीज के अंदर, एओर्टा के अंदर, दैट इज द ब्लड प्रेशर। सो ब्लड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अब तो आप समझ गए होंगे बच्चे, क्योंकि हम कार्डियक साइकिल पूरी पढ़ चुके हैं। तो यू नो दैट कॉन्ट्रैक्शन मींस सिस्टोल। सो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात कर रही हूँ। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं, सो उस समय जो ब्लड का प्रेशर होता है बच्चे, वो क्या कहलाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर। जो आर्टरीज में जो वेंट्रिकल्स के सिस्टोल करने की वजह से जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इज 120 mmHg। 120 mmHg है बच्चे। है, अब जब हमारे वेंट्रिकल्स ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, हार्ट पंप जो ब्लड है वो पंप हो गया है, बाहर की तरफ आयोटा में निकल गया है, सब जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, सो उस समय क्या होगा, आर्टरीज में प्रेशर ड्रॉप होगा। सो वो कहलाएगा प्रेशर क्या, डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, सो प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यू टू द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल टर्म मींस क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो जैसे ही हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, प्रेशर ड्रॉप होता है,
सिमिलरली हमारे आर्टरीज में भी प्रेशर ड्रॉप होता है एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड दी डायस्टोलिक प्रेशर एंड दैट इज 80 mm Hg। वो कितना है बच्चे? 80 mm Hg। दिस इज द नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है बच्चों। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। आपकी बुक में फोटोज भी डाल रखी हैं, तो आपको बहुत इजीली पता होगा कि स्फिग्मोमैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी क्या ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है बच्चे कहाँ करते हैं हम मेजर, कहाँ से मेजर करते हैं? आर्टरीज का। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करते हैं, वो पफ जो है वो लगाया जाता है और उसमें क्या करी जाती है, कफ से क्या हेल्प की जाती है, उसको क्या किया जाता है, एकदम टाइट किया जाता है। यहाँ की ब्लड सप्लाई जो है आर्टरीज में वो बंद की जाती है सो दैट वी कैन हियर द साउंड ऑफ लब एंड डब। और वह उसी बेसिकली उसी प्रोसेस से क्या करते हैं, हम ब्लड प्रेशर जो है मेजर करते हैं। सो ब्लड प्रेशर कहाँ से मेजर करेंगे? आर्टरी से मेजर करते हैं। ठीक है बच्चे, सो ध्यान रखना। सो बीपी इज ऑलवेज मेजर्ड इन आर्टरीज। ठीक है, और अगर हम बात करें कि प्रेशर सीरीज की, ब्लड प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, तो आर्टरीज में सबसे ज्यादा होता है एंड कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, उससे कम होगा और वेन्स में सबसे कम पाया जाएगा बच्चों। ठीक है, सो आपको पता ही होगा आर्टरी से तो क्या है, पूरे ब्लड में पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, ऑर्गन्स तक, टिश्यूज तक पहुंचाना है। और टिश्यूज में तो ऑब्वियसली कैपिलरीज जो लेके जा रही है, तो वहां पे क्या है, प्रेशर की इतनी नीड नहीं है। सिमिलरली वेन्स के अंदर वॉल्स जो है क्या होते हैं, वॉल सपोर्टेड होती है हमारी वेन्स, तो वहां पे भी प्रेशर क्या होता है, कंपेरेटिवली आर्टरी से काफी लो होता है बच्चों। आई होप आपको ये ब्लड प्रेशर पे छोटा सा नोट समझ में आ गया होगा। सो याद रखना है, सिस्टोलिक इसको लिखने का तरीका होता है अपॉन या बाय करके। सो 180 बाय 120 बाय 80 इज द बीपी ऑफ द नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग। अब यहां से क्या हो जाएगा, अगर हमारा सिस्टोलिक प्रेशर और हमारा डायस्टोलिक प्रेशर दोनों ही क्या है बच्चे, बढ़ रहे हैं, सिस्टोलिक मतलब 140 को क्रॉस कर दे, ठीक है, डायस्टोलिक जो है वो 90 को क्रॉस कर दे, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड दी हाइपरटेंशन। that being that human or individual is going to be called the hypertensive। वो hypertension का patient होगा बच्चों। okay, so let's see what is hypertension। hypertension means the occurrence of the persistent systolic arterial blood pressure of the more than किससे ज्यादा, 140 mm Hg से ज्यादा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना, 90 mm Hg से ज्यादा होगा। सो दैट कंडीशन इज गोइंग टू बी द हाइपरटेंसिव। लिख लीजिए यहाँ पे 140 से ज्यादा हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए। 140 की रेंज में भी इट कॉज दी क्या होता है, वो नॉर्मल कहलाता है। समटाइम्स व्हाट वी आर डूइंग, हम बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ रहे उतर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं थरली, ठीक है, वी आर रनिंग, तो उस केस में भी हमारा जो ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से थोड़ा सा रेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो वो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये होना चाहिए 90 अबव। ठीक है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है, जब 140 अबव और 90 mm Hg अबव जाएगा, दैट कंडीशन इज गोइंग टू बी दी हाइपरटेंसिव और हाइपरटेंशन। ऑलराइट, देखिए बच्चा, दिस इज दी स्फिग्मोमैनोमीटर, दिस इज दी स्फिग्मोमैनोमीटर जो कि लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, आजकल तो वो डिजिटल वाले भी अवेलेबल है इन दी मार्केट। तो हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू दी हार्ट डिजीजेस, बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं, ब्रेन स्ट्रोक होने के, किडनी खराब होने के, बहुत सारे क्या होते हैं डिसऑर्डर्स जो है इस हाइपरटेंशन से रिलेटेड होते हैं बच्चों। ठीक है, सो इट कैन अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन एंड द किडनी। ऑलराइट, this was about the hypertension। now let's come to the second disorder, that is the CAD or you can say coronary आर्टरी डिजीजेस। तो सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि कोरोनरी आर्टरी क्या होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सो सी लुक इट हियर, दिस इज द हार्ट। ठीक है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से, और सॉरी लेफ्ट एट्रियम यहाँ हो गया, ये हो गया नीचे की तरफ हमारा, ये हो गया हमारा वेंट्रिकल। ठीक है, सो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करके कहाँ भेज रहा है, एयोटा में। ठीक है, एयोटा के अंदर क्या जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एयोटा में जा रहा है, विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल और लार्जेस्ट आर्टरी जो है हमारे बॉडी की है। ठीक है, और यहां से जो सबसे पहली ब्रांच जो निकलती है बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, वो होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी, जो किसको सप्लाई करेगा, itself,
हार्ट को, खुद को। सो एओर्टा से निकल रहा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें सबसे पहली आर्टरी जो किसको सप्लाई कर रही है, वो खुद हार्ट को सप्लाई कर रहा है। सो दैट आर्टरी इज कॉल्ड दी कोरोनरी आर्टरी। सो हमारे हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने के लिए जो आर्टरी है, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी। बात समझ में आई? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब सुनिए मेरी बात, अब हमारे हार्ट तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है आर्टरी, अगर उसके अंदर, उसके ल्यूमेन के अंदर कुछ डिपोजिशन हो जाए, फैट्स का डिपोजिशन हो जाए, ठीक है, कुछ आयंस का डिपोजिशन हो जाए, क्लॉट जम जाए, तो भयंकर स्थिति हो जाती है कार्डियक अरेस्ट की, और इट विल लीड टू डेथ अल्टीमेटली। कार्डियक सेल्स को क्या मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा नहीं, ठीक है। सो क्या हो जाएगी वहां पे, धीरे धीरे पेन स्टार्ट हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, कार्डियक फेलियर होगा, हार्ट अटैक होगा, एंड दिस विल गोइंग टू दी एंड ऑफ दी। ऑलराइट, सो क्या है कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज, इट इज द कंडीशन सच एज एथ्रियोस्क्लेरोसिस, एथ्रियोस्क्लेरोसिस that causes the narrowing। क्या मतलब है एथ्रियोस्क्लेरोसिस का, ये देखिए, ये हमारी कोरोनरी क्या है, कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। सो ये इसकी क्या हो गई, वॉल्स हो गई, ठीक है बच्चों, ये हो गई वॉल्स। अब इन वॉल्स पे जमा हो गया है भयंकर कचरा और द फैट और द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये हो गया डिपोजिशन। देखो प्यारे बच्चों, ये लो, हमारी कोरोनरी आर्टरी पे ही क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया है। सो ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन था, वो छोटा हो गया है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाने के लिए अब क्या है, जगह नहीं मिल रही है। सो क्या हो जाएगा, हमारे जो सेल्स हैं हार्ट के, जो कार्डियक मसल सेल्स हैं, जो हार्ट के जो सेल्स है, उन पे प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? सो ये जो हम कह रहे हैं एथीरोस्क्लेरोसिस की जो कंडीशन है, वो क्या है, वो जब हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है क्या हो जाएगा, फैट डिपोजिशन हो जाता है, प्लाक डिपोजिशन हो जाता है। दैट कंडीशन इज द एथीरोस्क्लेरोसिस that causes the narrowing of the coronary artery, जिसका क्या था, ल्यूमेन इतना बड़ा था, अब वो पिचक के इतना सा रह गया है। सो नैरोइंग हो गई है, क्या सिकुड़ गई है, क्या हमारी कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन जो है छोटा हो गया है। दैट द ब्लड फ्लोज टू द हार्ट इज रिड्यूस। तो हमारे हार्ट का जो है ब्लड फ्लो या ब्लड सप्लाई जो है वो क्या हो रही है बच्चे, रिड्यूस हो रही है, अफेक्ट हो रही है। सो देख सकते हैं नॉर्मल आर्टरी की जो आप, यस, ये देखिए नॉर्मल आर्टरी दिख रही है आपको बच्चे, ये वॉल्स है, ये बच्चे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अंदर ल्यूमेन दिख रहा है बच्चे, ये डिपोजिशन है, दिस इज द डिपोजिशन, और इसके वजह से जो है हमारी जो है ल्यूमेन जो है वो बहुत छोटी हो गई है, किसकी, कोरोनरी आर्टरी की। दिस इज द डिजीज CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ऑलराइट बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है, इट वाज वेरी इजी, राइट, यस, ध्यान रखना। The heart muscle is damaged due to the inadequate supply of the oxygen or inadequate supply of the blood due to the obstruction। जब ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो ब्लड अपने साथ में हीमोग्लोबिन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन साथ में अपने ऑक्सीजन लेके जाता है। सो अल्टीमेटली हमारे कार्डियक सेल्स को क्या नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। सो दिस इज गोइंग टू बी दी हार्ट फेलियर की कंडीशन आ सकती है। इट इज ऑफन रेफर टू दी एथीरोस्क्लेरोटिक, हमने बात कर ली है, एथीरोस्क्लेरोटिक डिजीज कहलाती है, जिसमें नैरोइंग हो गई है हमारी किसकी, आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। इट इज कॉज्ड, अब क्या रीजन है भाई, रीजन हो सकता है क्या हुआ है इसमें, फैट का डिपोजिशन हुआ है, क्या इसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हुआ है, फाइब्रस टिश्यूज इसके अंदर जम गए हैं। सो क्या होता है, जब डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो फर्स्ट अगर आपको कार्डियक अरेस्ट होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, अलर्ट हो जाओ, आप बच गए हो इस बार, नेक्स्ट टाइम ऐसा चांस नहीं मिलेगा। सो कंट्रोल करो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को, ठीक है, फैट जो है बंद करो, घी खाना बंद करो बच्चों, ठीक है। इस तरीके के जो है वो डॉक्टर क्या करता है, सजेशंस देता है, राइट। सो दिस सजेशंस आर एक्चुअली टेकन वेरी सीरियसली। अब मेरी बात सुनो, जब ये कैल्शियम अगर डिपॉजिट हो जाए बच्चे किसी के इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर, तो कैल्शियम क्या कर देता है, हार्डनिंग कर देता है। अभी तक तो फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से नैरोइंग हुई थी हमारी कोरोनरी आर्टरी की, जो ल्यूमेन थी वो नैरो हुआ था, ठीक है। अगर कैल्शियम डिपोजिशन हो जाए तो आर्टरी कैसी हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, फॉर्म हो जाती है,
ठीक है। सो उस केस में और ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है इन द केस ऑफ ब्रीदिंग, या फिर आप आगे चल के सारी कार्डिक रिलेटेड डिजीजेस जो है वो बहुत प्रिविलेंट हो जाती है। ऑलराइट, yes, this narrow blood vessels reduces the blood flow to the heart and causes the ischemia. अब ब्लड को क्या, हमारे हार्ट को क्या नहीं मिल रहा है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, एस्कीमिया की कंडीशन हो जाएगी। क्या होता है एस्कीमिया, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द मसल टिश्यू एंड causes the shortage of the oxygen, बेसिकली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चे, एस्कीमिया का ध्यान रख लेना वर्ड। यस, ठीक है बच्चे। So yeah, myocardial cells may die due to the lack of the oxygen, and this is called myocardial infarction. क्या कहलाता है ये, infarction। जब किसी भी सेल की, किसी भी पूरी बॉडी के अंदर कहीं के भी सेल्स की जब डेथ होने लगती है, that condition is called the infarction। अब जब मायोकार्डिया मतलब हमारे हार्ट के सेल्स की हो रही है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जब ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा उसको तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, सेल्स की डेथ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, so this will ultimately it will lead to the heart muscles को क्या हो जाएगा, डैमेज होगा। ठीक है बच्चे, this is the coronary artery disease। CAD is commonly associated क्या, स्मोकिंग करने वालों की, हाइपरटेंशन, डायबिटिक के पेशेंट्स और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें, these are the some lifestyle जो है वो इम्प्रूव करने से इस तरीके के डिसऑर्डर से बचा जा सकता है बच्चों। ये देखिए, this is the obese person, the smoking, the having junk food all the time, these are the some causes, okay बच्चों, which we should avoid। नाउ दी CAD इज डन, बहुत इजी सा था। ठीक है, दो टर्म्स का ध्यान रखना है आपको उसके अंदर। ठीक है, कि हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी तरीके का जो डिपोजिशन होगा फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, कैल्शियम का, विच एक्चुअली अल्टीमेटली गोइंग टू नैरोइंग द ल्यूमेन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन सप्लाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। दैट इज उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। राइट, नाउ द एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस का मतलब है सीवियर चेस्ट पेन। सीवियर चेस्ट पेन इज द एक्चुअली द सिग्नल कि आपका हार्ट जो है वो क्या है, सिंसीवियरली जो है इल है, या फिर उसमें कोई उसने साइन दिया है आपको कि आपको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट इस तरीके की कंडीशन अपीयर होने वाली है। सो एंजिना पेक्टोरिस इज दी ओनली, इसमें क्या होगा, सीवियर pain in the chest caused by the reduced blood supply to cardiac muscles due to the narrowed and the hardening coronary arteries। जो वहां पे पढ़ा था हमने, कोरोनरी आर्टरीज क्या हो गई थी, नैरो हो गई थी या उनकी हार्डनिंग हो गई थी, उसकी वजह से जो पेन हो रहा है, दैट पेन इज कॉल्ड दी एंजिना। क्या कहलाएगा, एंजिना पेक्टोरिस। सो देखिए वही सेम रीजन इज द सेम, और क्या हो जाएंगे उसके जो नाम होगा डिजीज का वो बदल गया है, कि उसमें जो पेन पर्टिकुलरली जो हो रहा है, दैट पेन इज कॉल्ड दी एंजिना। ठीक है बच्चों, यस, there is a heaviness, अब क्या होगा, heaviness in the chest and the severe pain in the chest, it can be radiating towards the neck, lower jaw तक जाना, लेफ्ट हैंड तक जाना। सो दीज आर दी सम अर्ली साइंस होते हैं जिससे कि आपको उसी समय इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचना होता है कि इफ यू हैव अ पेन इन योर लोअर जॉ में होना, नेक में होना, लेफ्ट हैंड में होना, लेफ्ट साइड में कंप्लीटली आपको क्या होना, हेवी चेस्ट और हेवीनेस फील होना, पेन फील होना, so you have to rush to the doctor first at that point। तो देखिए typical distribution of referred pain from here the left side, so this is the sign of the uh, heart attack or the heart failure or the all right, yes, angina pectoris is the warning signal of deprivation of the blood supply to the heart muscles। भैया आपको क्या है, आपके हार्ट मसल्स को क्या चल रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो डिप्राइव्ड हो रहे हैं, वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ तो सारे मरेंगे नहीं, सो दे स्टार्ट dying slowly, so this is the first sign, warning signal is given by your body to you go to the doctor and see doctor, right? So angina pectoris is the heavy chest pain or heaviness in the chest area। all right बच्चे, एंजिना डज नॉट कॉज नेक्रोसिस, नेक्रोसिस नहीं होगा, इसमें सेल डेथ नहीं हो रही है। ठीक है बच्चे, इसमें सेल डेथ नहीं हो रही किसी डैमेज की वजह से, बस ऑक्सीजन की डिप्रिवेशन की वजह से जो है सेल क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन करवा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन, इट अकर्स इन द मैन, विमेन, किसी भी एज में हो सकता है, लेटर स्टेजेस में, ओल्ड एज में और मिडिल एज में, दिस इज द मोस्ट कॉमन सीन।
है बच्चों। द मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ द एंजिना इंक्लूड क्या होगा, स्मोकिंग करने वालों को, डायबिटिक पेशेंट्स को, हाइपरटेंशन पेशेंट को, हाई कोलेस्ट्रॉल जिसको रहता है, these are going to be the causes. So now let's come to the heart failure. So what we have done so far the hypertension, we have done the SCAD, ठीक है, and now we have done the angina also, and lastly the heart failure. फेल होने का क्या मतलब होता है बच्चों, like we have to appear in the some exam, उसमें क्या एक क्राइटेरिया होता है that if you appear this much slot, so आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, and the rest is the fail. So हमारा हार्ट भी जो है उसको एक पर्टिकुलर क्या करना है, एक क्वांटिटी ब्लड जो है पंप करना है 1 मिनट के अंदर, ठीक है बच्चे। सो विद इन 1 मिनट क्या करता है, 5 लीटर जो है हमारा ब्लड जो है पंप होता है फ्रॉम दी हार्ट। सो दिस इज द रेगुलर क्या है उसका मेजरमेंट है जो उसको करना है क्रॉस, ठीक है। अब अगर वो अपनी इस कैपेसिटी को परफॉर्म करने में, इस कैपेबिलिटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, उतनी क्वांटिटी ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड दी हार्ट फेलियर, दैट इज दी हार्ट फेलियर बच्चों, ठीक है। सो इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्या होगा, वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा जितना एग्जैक्ट चाहिए। तो रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ द हार्ट मसल्स, काफी लंबे समय से हमारी हार्ट मसल्स जो है वो क्या होती जा रही, वीक होती जा रही है, हमने कोई सिम्टम्स को क्या नोटिस नहीं किया है बच्चों। सो अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द हार्ट पंप ब्लड इफेक्टिवली, अब आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करना क्या करेगा, इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द फेलियर कंडीशन। कैन यू सी, अब ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कैसे हो सकता है। अब देखिए एक तो ये केस है बच्चे जहां पे क्या है, ये देखिए स्टिफनेस हो गई है, हमारी जो मायोकार्डियम की जो वॉल है, वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो बहुत स्टिफ हो गई है, और वो इतनी स्टिफ हो गई है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रही प्रॉपरली। अब वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो ब्लड पंप नहीं होगा प्रॉपरली, तो कार्डियक या हार्ट फेलियर की कंडीशन आ गई। हार्ट जो है वो प्रॉपरली पंप नहीं हो रहा है, वेंट्रिकल्स जो है प्रॉपरली पंप नहीं हो रहे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो ब्लड जो है वो बाहर पंप नहीं हो पा रहा है जितना अमाउंट में होना चाहिए नॉर्मली, राइट बच्चे। दिस इज दी हार्ट फेलियर कंडीशन। अब एक कंडीशन उल्टी है, थिनिंग हो गई है या वीकनिंग हो गई है हमारी हार्ट मसल्स, जो वेंट्रिकल्स की जो मायोकार्डियम है वो क्या हो गई है, थिन हो गई है या वीक हो गई है, तो उनमें पावर ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके, वो उतना 100% इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रही है जिससे कि वो ब्लड को पंप कर सके। सो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, जो एग्जैक्ट अमाउंट जो इफेक्टिवली एफिशिएंटली हमारे वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना चाहिए था, they are not able to do that now. This is the heart failure condition. So result of the progressive weakening of the heart muscles and the failure of the heart to pump the blood effectively. This is the condition बच्चे, right? देख लीजिए ये है हमारे heart failure की condition. It is a condition in which the heart fails pump sufficient amount of blood जो है वो नहीं पंप कर पा रहा. This is the failure condition. इट मे रिजल्ट फ्रॉम द मायोकार्डियम। अब इसका कोई भी रीजन हो सकता है कि भैया हमारे हार्ट के सेल्स डीऑक्सीजनेटेड है, डिप्राइव्ड है, या उनकी सेल डेथ होने लगी है, या हमने जो अर्लियर रीजन देखा था कि जो मायोकार्डियम की जो वॉल्स है या तो टू थिक हो गई हैं या टू थिन हो गई हैं या वीकन हो गई हैं। तो एनी रीजंस कुड बी बिहाइंड दिस, ठीक है बच्चे, फॉर द हार्ट फेलियर is also called congestive heart failure because the congestion of the lung is one of the main symptom. कंजक्शन, लंग्स का जो कंजक्शन क्या है वो मेन कारण होगा कि जिसकी वजह से वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वही, लंग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, लंग्स जो है वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट को प्रॉपरली नहीं सेंड कर पा रहे, तो भैया हार्ट कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, बनाएगा कहाँ से। सो दिस कंडीशन may be the one reason, might be the one reason. Okay, बच्चे, see, heart failure is not same as the cardiac arrest or heart attack. तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि काम करना बंद कर देना, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे वी कैन से अरेस्ट करना मतलब किसी जेल में किसी कैदी को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, उसकी एक्टिविटीज को ब्लॉक कर दिया गया कि अब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे हार्ट जो काम कर रहा है उसको स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। सो वो एक अलग कंडीशन है और एक हार्ट फेलियर की अलग कंडीशन है। heart is not able to is not capable to perform the normal activity, normal pumping of the blood जो है वो effectively नहीं कर पा रहा, जो उसको normal condition, healthy condition में जितना amount of blood pump करना था within 1 minute वो नहीं कर पा रहा, that is the heart failure. Cardiac arrest and the heart attacks are the different condition. All right बच्चे,
Cardiac arrest is also known as the cardiopulmonary arrest or the circulatory arrest. This is all about cessation का मतलब होता है बच्चे stop. Cessation का मतलब होता है stop. It is the stop of the stop कह सकते हो cessation of the normal circulation of the blood due to the sudden stoppage contraction of the heart. It is all going to be the same बच्चा, ठीक है? So this is all about the heart failure condition, ठीक है? So इन पे notes बनाने आएंगे तो बना सकते हो आप, ठीक है? बोर्ड में question आएगा तो heart failure पे, ठीक है? So you'll be able to make it right now, है बच्चे? So now I have some questions to you. So please try to answer me in the comment, ठीक है? So coronary heart disease is due to the what? Coronary heart disease CAD जो है इनमें से किस ऑप्शन की वजह से होती है? All right. The answer is insufficient blood supply to the heart muscle. So this is all for this video where we have discussed about the uh, circulatory diseases, all right, or we can say the disorders of the circulation system, all right. So we will see in the next video, and now we are going to start with the new chapter that could be excretory system, all right. आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड डू कनेक्ट विद अस. थैंक यू सो वेरी मच.